ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, आत्मदेवाय, सुखदेवाय, ज्ञानदेवाय, माधुर्यदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सारी दुनिया दो चीजें चाहती है, सारी दुनिया, सभी लोग, कीट पतंग गधा कुत्ता घोड़ा देवता दानव मानव, सभी दो चीज चाहते, बस। उन दो चीजों को जुटाने के लिए जो कुछ करना पड़ता है बहुत कुछ करते। एक तो चाहते रस आनंद और दूसरा चाहते शांति। क्या ख्याल है? बीड़ी क्यों पीते हैं? मजा के लिए ना। और शादी क्यों करते? तलाक क्यों देते? दान क्यों करते हैं? चोरी क्यों करते हैं? जो कुछ करते हैं, सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, जन्म से जन्मांतर तक, रस और शांति। झूठ भी इसीलिए बोलते हैं और झूठ छोड़ते तब भी इसीलिए कि बोले झूठ बोलने से तो शक्ति नाश होती। बेईमानी भी करते तो रस और शांति के लिए, और बेईमानी छोड़ने का अक्कल आता है तभी भी रस और शांति के लिए। सारा ब्रह्मांड ये दो चीजों के लिए घूम रहा है। कौन सी दो चीज? ये याद रहे ऐसी है। रस और शांति के लिए जब आदमी दुख से भय करता है और सुख की लालच में न करने जैसा करता है तो रस और शांति से और दूर होता चला जाता है। योग्यता उसकी मारी जाती, वैल्यू डाउन हो जाती जब कपट का आसरा लेता है। रस और शांति के लिए सत्य का आसरा ले। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन ऐसा टिक जाएगा फिर कोई छीन नहीं सकता। गांधी जी इतनी दौड़ धूप करते थे, उसमें भी उनको रस आता था। देश को आजाद करा के शांति का एहसास करना था। योगी योग इसीलिए करते हैं। मंदिर में भी आप इसीलिए जाते कि चलो जाए, भगवान खुश रहे, मेरा ये काम हो जाए, शांति, ये काम आ जाए, मजा हो। आप सुख और शांति दो ही चीज चाहते। तीसरी कोई चाहता हो तो बोलो। बोले बेटी की शादी हो जाए तो वो शांति चाहते हो ना, शादी हो जाए, टेंशन होता है। बापू जी मैं तो सुख शांति नहीं चाहता, आपके पास आना चाहता हूं। तो काय के लिए आना चाहते? तो रस और शांति चाहते हैं। उस रस और शांति को पाने के लिए कई उपाय शास्त्रकारों ने बताए और हमने कई उपाय किए। थोड़ी देर रस आती है, थोड़ा कभी शांति मिलती है, फिर वैसे के वैसे। तो अब बहादुरी उसमें है कि सदा के लिए रस रहे, सदा के लिए शांति रहे। जैसे कृष्ण के जीवन में सदा रसमय जीवन था, कैसी भी परिस्थिति आ जाए विचलित नहीं होते थे, शांतिमय जीवन था। राम जी का जीवन रसमय था, शांतिमय था। कबीर का जीवन लोग वाहवाही करते तभी भी और निंदा करते तभी भी। नानक का जीवन, ऐसे राजा जनक का जीवन, जो दूसरे लोगों ने जिन्होंने स्थायी पा लिया वे अडिग हो गए और उनके द्वारा बड़े परिवर्तन हुए। महावीर को कोई खीला ठोक रहा और शांत, भगवान महावीरों के पूजे जाते। तो जिसने रस और शांति में जितनी स्थिति की उतना वो बड़ा हो गया। जो जरा जरा बात में चिढ़ गया, जरा जरा बात में दुखी हो गया, जरा जरा बात में भयभीत हो गया, जरा जरा बात में लालायित हो गया। एक तरफ धर्म है और दूसरे तरफ 500 रुपये का फायदा है तो रुश्वत लेकिन नहीं चाहिए।
तो आप रस और शांति के सच्चे पुजारी, लो ले लो, तो आप कच्चे पुजारी। ऐसे दूसरे सारे साधन, स्थायी रस और शांति पाना है तो जीवन में व्रत चाहिए, व्रत। जो पूनम व्रतधारी हैं उनके संपर्क में आने वालों की अपेक्षा पूनम व्रतधारियों के जीवन में तुमने देखा होगा कि दुख की चोट उनको उतनी नहीं लगेगी जितनी साधारण आदमी को लगती। सुख में लालायित उतने नहीं होंगे जितने साधारण आदमी हो जाते। तो चित्त के दो दोष होते हैं, सुख की लालच और दुख का भय। इससे चित्त घबराहट में रहता है, कमजोर हो जाता है। तो जीवन में कोई व्रत आ जाए तो फिर सुख की लालच और दुख के भय में चित्त कमजोर नहीं होगा। जो कमजोर नहीं होगा तो असली रस और असली शांति में टिकने लगेगा। इसी के उपाय हैं। भगवान को देखते देखते एक टक, आकाश को एक टक देखते गए और फिर अपने सत्य स्वरूप का, अपने चेतन स्वरूप का, अपने आनंद स्वरूप का चिंतन करते गए तो अंदर से रस आने लगेगा, अंदर में शांति बढ़ने लगेगी। कहीं जाकर शांति मिले, रिटायरमेंट के बाद शांति मिले तो मूर्खों का काम। जब चाहे जहां चाहे तो शांति और रस का अनुभव, ये बहादुरी का काम, ये सत शिष्य का काम। सतगुरु की कृपा बचाने वाला ये कर सकता है, दूसरे का काम नहीं। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, रस और शांति। इसीलिए मनुष्य जीवन है, इसीलिए सारे साधन है, इसीलिए सारे भजन है, इसीलिए राजे राज छोड़कर गुरुओं के द्वार पे जाते थे, इसीलिए हम लोग भी फकीरी के रास्ते चल पड़े, इसी चीज के लिए। और सारे लोग, सारी दुनिया इसी में घूम रही। कीड़ी को भी जहां मजा आता है वहां टिकती, जहां रस और शांति नहीं वहां से भागती। क्या ख्याल है? मक्खी को भी जहां रस मिल गया, लेकिन मक्खी को तो स्वाद का रस, इंद्रियों का रस, तो इंद्रियों का रस जितना जितना लोगे उतना उतना तुच्छ स्थिति हो जाएगी चित्त की। और जितना जितना इंद्रियों को रस जहां से आता है उसमें ले जाओगे उतने उतने महान बन जाओगे। ये आज बिल्कुल नया पाठ है। रस और शांति, दो ही चीज चाहते हैं। इन दो चीजों को पाने का उपाय जितना अंतरंग होगा उतना जल्दी सफलता और स्थायी सफलता, और जितना बहिरंग होगा उतनी देर से सफलता और अस्थायी सफलता। मानो मैं प्रधानमंत्री होकर सुखी होना चाहता हूं तो पार्टी बनाओ, दूसरों की निंदा करो, ये करो वो करो, अपनी पार्टी के दूध के धोए हैं बोलो, ये सब कर करा के कहीं चुनाव में 200 और 70-80 सीटें आए तब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हाश, लेकिन वो रस टिकेगा नहीं। न जाने दूसरा कब कोई आरोप कर दे, मेरे को दुख होगा। जयराम जी की देश की सीमाओं का कुछ होगा तो मुझे दुख होगा, और वो सीमा की सुरक्षा मेरे अधीन नहीं होगी, सारे देशवासी और मिलिट्री होगी और सीमा की सुरक्षा हुई, हाश शांति। लेकिन फिर दूसरा कुछ न कुछ आ जाएगा। ऐसे ही मैं बड़ा सेठ बन गया, बड़ा शाहूकार बन गया, तभी भी रस और शांति टिकेगी नहीं। क्योंकि सेठ, शाहूकारी और पद, IAS हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, लेकिन ये सब दूसरों के आधार पर है। मैंने अपने मन को साध कर रस और शांति नहीं पाई, तब तक मैं गुलाम बना रहूंगा, तब तक मैं अज्ञानी बना रहूंगा। क्यों? अज्ञानी किसको बोलते हैं? कि वास्तव में मैं क्या हूं ये मुझे पता ही नहीं। ये शरीर मिला और मैं अपने को मानता हूं मैं महाराज हूं, आशाराम हूं, IAS हूं, BA हूं, BEd हूं, मैं माई हूं, बाई हूं। मुझे ये पता नहीं कि शरीर के बिना भी पहले मैं था, अब भी हूं, और शरीर मर जाए उसके बाद भी रहता हूं। उसका ज्ञान नहीं तो मैं चाहे PhD पढ़ा हूं फिर भी मैं अज्ञानी।
कृष्ण ने ऐसे लोगों को कहा विमुढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख। विमुढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमुढ़ लोग अपने मैं को, मुझ चैतन्य को नहीं जान सकते, ज्ञान की निगाह से जाना जाता है। ये जो आप वेदांत सुन रहे हैं ना, इसको सुनने से सारे धरती के तीर्थ करने का फल हो जाता है। स्नातम तेन सर्वतीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसके द्वारा सारा दान दिया गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के विचार में रस स्वरूप और शांत स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है। ये उसका सत्संग आप सुन रहे हो। जयराम जी की नित्य नया रस, नित्य नए ज्ञान, नित्य नया आनंद। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भगवान का नाम प्रीति से लेने से अंदर का रस थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, और फिर जल्दी जल्दी करते तो शांति से वंचित रह जाते, लेकिन जब शांति से करते तो रस के साथ शांति भी बढ़ने लगती है। तो आप लोग ऐसे करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो रस के साथ शांति भी शुरू करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांत होते जाना, रस और शांति की शुरुआत करते जाओ। नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान करते बैठो। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, गर्दन सीधी। और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो गई, वे उंगलियां मिलाकर, तो बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आएगी। नमो भगवते